अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस टॉपिक को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं और साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी इनक्रीज करती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हम फूड की फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स का ताल्लुक बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। इन लिपिड्स को सबसे पहले स्टडी किया था जर्मनी के एक बायोकेमिस्ट ने, जिसका नाम था विल्हेल्म ब्रूल। 1943 के अंदर इस ब्रूल ने स्टडी किया था इसको। और अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से देखें तो किसी भी एडल्ट बॉडी के अंदर 50 ग्राम लिपिड्स की डेली बेसिस के ऊपर जरूरत होती है, नीड होती है। और ये लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है? ऑलमोस्ट 30%। इसी लिपिड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है बच्चे। एक है लिपोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिवर एज वेल एज इन एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट बच्चे एक और टर्म है लिपेमिया। जब भी हम लोग कोई फूड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लिपिड्स मौजूद होती हैं, तो बच्चों वो फूड हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट होती है, और उसके बाद फिर जैसे ही ये फूड बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर लिपिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। हर खाना खाने के बाद लिपिड्स के अंदर इस लेवल के इंक्रीज हो जाने को हम लिपेमिया का नाम दे देते हैं। अगर हम टेक्निकली इसको डिस्कस करें तो लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब यह है कि लिपिड्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो केमिकल अज्जा होते हैं, वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू एन अदर ग्रुप। सबसे ज्यादा जो वेरिएशंस होती हैं केमिकल नेचर्स की बेस के ऊपर बच्चे, वो इन्हीं लिपिड्स में ही होती हैं। यही वजह है कि लिपिड्स को जब भी हम डिफाइन करना चाहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर डिफाइन नहीं करते, बल्कि इनको डिफाइन करने के लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस बनाते हैं। दीज लिपिड्स आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, यानी फैटी एसिड जो है इन लिपिड्स के अंदर एक कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं। कॉमन से मुराद ये है कि मोस्ट ऑफ द लिपिड सब्सटेंसेस हैव फैटी एसिड्स। अगर सॉल्युबिलिटी को बच्चे बेस बना लें तो दीज लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल ना हो उनको हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन इन ऑल लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड का ताल्लुक जिस ग्रुप के साथ हो, लिपिड का जो भी ग्रुप हम डिस्कस कर लें, सब के अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कुछ सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं, अगर उनके अंदर हम इनको डाल दें तो बच्चों उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल में बच्चे हम ईथर को लेते हैं, अल्कोहल्स को लेते हैं, बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म है। और लिपिड्स के एग्जांपल में एक तो फैट्स, दूसरे नंबर पर ऑयल्स, फिर वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे लिपिड से रिलेटेड कुछ और करेक्टर्स हैं कि दीज लिपिड सब्सटेंसेस आर नॉन पॉलीमर। मतलब क्या होगा कि दीज आर नॉट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में कुछ यूनिट्स होते हैं जो बार बार कंडेंस होते हैं, रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। तो लिपिड्स को बनाने में जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते। हर लिपिड को बनाने वाले अलग अलग टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इसी वजह से जनरली लिपिड जो है ये नॉन पॉलीमर्स होते हैं, सिवाय टर्पिनाइड्स के। यानी जो टर्पिनाइड्स हैं ये लिपिड्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनमें रिपीटिव यूनिट्स आइसोप्रीनाइड की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। टर्पिनाइड्स के अलावा सारे के सारे नॉन पोलर्स होते हैं। लिपिड्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही तीन एलिमेंट्स ही होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चे इनकी जो रेशो होती है, जो प्रोपोर्शन है, उसका डिफरेंस है। आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो 1:1 होता है।
यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये इनके रेशो होती है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो इनके अंदर ये रेशो मौजूद नहीं होती। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद इनके अंदर ज्यादा होती है। अगर बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन को बेस बना लें तो लिपिड्स हैव लेस ऑक्सीजन इन प्रोपोर्शन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन देन डू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन लिपिड के अंदर ज्यादा होता है। अलबत्ता ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है। अब उसकी एग्जांपल आप लोग के सामने ट्राई स्टीरन की शक्ल में मौजूद है। इस ट्राई स्टीरन लिपिड के अंदर फार्मूला अगर देखा जाए तो C57H110 एंड O6, ये फार्मूला है। अब इसमें बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद ऑक्सीजन के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। और क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं लिहाजा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनके अंदर ज्यादा मौजूद होते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो दे विल स्टोर मोर एनर्जी। कितनी एनर्जी? दीज लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर हम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें 3800 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन अगर 1 ग्राम हम लिपिड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से हमें 9000 कैलोरीज अवेलेबल होंगी। अगर हम बच्चे लिपिड्स के फंक्शन को देखें तो दीज लिपिड्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। मेन फंक्शन जो है, दीज एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हमें जरूरत एनर्जी की पड़ती है तो लिपिड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पर लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी टाइप के लिपिड्स होते हैं? दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स विच आर इंक्लूडेड इन एसाइल ग्रुप्स। तो बच्चों ये ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद हों तो फैट्स कहलाते हैं, और अगर प्लांट्स की बॉडी के अंदर मौजूद हों तो फिर हम इनको ऑयल्स का नाम देते हैं। सारे प्लांट्स के अंदर तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल्स नहीं कहलाते, सिर्फ वही प्लांट्स जिनमें ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं उनमें ऑयल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे एक और इनका फंक्शन है कि दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल्स की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन के अंदर लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं। कौन से लिपिड्स हैं? दीज आर फास्फोलिपिड्स। ये फास्फोलिपिड ऑलमोस्ट 20 to 40% मेम्ब्रेन में शामिल होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन दीज आर इंक्लूडेड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। These lipids are also involved in insulation, यानी हीट को कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। ऐसी स्ट्रक्चर को हम इंसुलेटरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर बनाती हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की बैरूनी सरफेस पर लिपिड्स की स्पेसिफिक लेयर्स मौजूद होती हैं, और इन्हीं लेयर्स को इंसुलेटरी लेयर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा यही लिपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और साथ साथ लिपिड के सब्सटेंसेस एक्ट करते हैं एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल, और यही लिपिड्स के सब्सटेंसेस मुख्तलिफ टाइप्स के एनिमल्स को बॉयंसी यानी वाटर के अंदर ये जो स्विमिंग वगैरह होती है उसके अंदर भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बच्चे इंसेक्ट्स जो हैं उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर वैक्सेस मौजूद होते हैं, और ये वैक्सेस जो हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। इसके अलावा जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, इनकी आउटर सरफेस को हम एपिडर्मस का नाम देते हैं, और इसी एपिडर्मस के ऊपर बच्चे एक लेयर मौजूद होते हैं जिसको हम क्यूटिकल लेयर का नाम देते हैं। ये एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन प्लांट्स के इन पार्ट्स को। नेक्स्ट बच्चे कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उन रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करने वाले सब्सटेंसेस में हार्मोन्स कॉमन हैं।
और उसके एग्जांपल है बच्चे स्टीरॉइड्स। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर अहम तरीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम लिपिड्स को क्लासीफाई करें कंपोजिशन की बेस के ऊपर, तो इनके तीन ग्रुप्स बनते हैं। एक ग्रुप का हम सिंपल लिपिड, दूसरे ग्रुप का हम कंपाउंड लिपिड्स या कम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरे ग्रुप को हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। अब इनके अंदर जो है ना कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से इनके अंदर जो है ना मेजर फीचर्स होते हैं, उनको जरा देखते हैं। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल, ये इनकी कंपोजिशन होती है। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल्स का जब रिएक्शन होता है तो उनके नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम एस्टर्स कहते हैं, और यही एस्टर्स सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल में बच्चे एक तो हम एसाइल ग्लिसरॉल को और दूसरे नंबर पर वैक्सेस को शामिल करते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल का जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एसाइल ग्लिसरॉल में फैट्स और ऑयल्स दोनों को शामिल किया जाता है। यही एसाइल ग्लिसरॉल अगर एनिमल्स की बॉडी से रिसीव किए जाएं तो फैट्स कहलाते हैं, और मेजर प्लांट्स की जो मुख्तलिफ मेजर प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ जो सीड्स वगैरह होते हैं जिनमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, और वह ऑयल भी क्या है, ये एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स कौन से कंपाउंड्स कौन से लिपिड्स होते हैं? दीज कंटेन अदर ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड अ फैटी एसिड, यानी कि ये ऐसे लिपिड हैं जिनमें अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा कुछ और ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं, जैसे फास्फेट ग्रुप होते हैं, फास्फोलिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, या इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स आ जाते हैं। यानी अल्कोहल और फैटी एसिड तो होंगे, उनके साथ ही कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी शामिल हो जाएं तो ऐसे लिपिड्स को हम कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्स लिपिड का नाम दे देते हैं। इसके एग्जांपल में बच्चे फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं जिसमें फास्फोरस यानी फास्फेट ग्रुप होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं, और लिपोप्रोटीन्स के अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड्स के अलावा प्रोटीन्स शामिल हो जाती हैं। थर्ड क्लास को देखते हैं, दीज आर डिराइव्ड लिपिड्स। और बच्चों ये वो लिपिड्स होते हैं जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जरिए बनाए जाते हैं। अगर हम लिपिड्स को देखें बच्चे ओवरऑल, तो दिस ग्रुप हैव मैनी डाइवर्सिटी, जो वेरिएशंस होती है वो इसी डिराइव्ड लिपिड्स के ग्रुप के अंदर ही मौजूद होती है। और हम लिपिड्स को हेट्रोजीनस ग्रुप का नाम जो देते हैं उसकी मेन रीजन भी यही डिराइव्ड लिपिड्स ही हैं। अब इसके एग्जांपल में बच्चे टर्पीन्स आ जाती हैं, टर्पीन, स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और कोलेस्ट्रॉल्स हैं। बच्चे लिपिड्स को हम एस्टर्स का नाम भी देते हैं। लिपिड्स आर एस्टर्स, किस चीज के एस्टर्स हैं? बच्चे ये एस्टर्स हैं अल्कोहल्स और एसिड्स के। यानी जब किसी अल्कोहल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो एस्टर्स कहलाते हैं, और यही एस्टर जर्नली तौर पर लिपिड्स कहलाए जा सकते हैं। और बच्चों इस रिएक्शन के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। अब बच्चे इस चीज को हम एक इक्वेशन की मदद से देखते हैं। ये आप लोगों के सामने इक्वेशन मौजूद है, आप जरा इस इक्वेशन को देखिएगा। इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, इस रिएक्टेंट्स के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। नंबर वन, प्रोपेनोल। ये प्रोपेनोल क्या है? एक अल्कोहल का नाम है। जो दूसरा रिएक्टेंट है बच्चे इसका हम एथेनोइक एसिड का नाम देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। अब एक रिएक्टेंट का ताल्लुक एसिड के साथ और दूसरे रिएक्टेंट का ताल्लुक अल्कोहल के साथ होता है। जब बच्चे यह दोनों टाइप के सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें इथेनोइक एसिड से OH ग्रुप और अल्कोहल से OH ग्रुप के अंदर से हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन एटम और OH रिलीज होंगे तो इन दोनों के मिलने से वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि रिलीज हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जब अल्कोहल से H रिलीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का एक बांड खाली हो जाएगा। इसी तरीके से जो एसिटिक एसिड है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में से जब OH रिलीज होता है तो इसकी कार्बन का एक बांड फ्री हो जाता है। अब बच्चे नेक्स्ट क्या होता है कि ये ऑक्सीजन
अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने की खातिर, अपने अंदर स्टेबिलिटी को गेन करने की खातिर रिएक्शन करती है विद द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड। जब इसका रिएक्शन होता है तो तब बच्चों इन दोनों टाइप के रिएक्टेंट्स के दरमियान में एक बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है। यह बॉन्ड एस्टर बॉन्ड कहलाता है। और बच्चों इसको हम एस्टर लिंकेज का नाम भी देते हैं। और इसी बॉन्ड या लिंकेज की वजह से यह दोनों प्रोपेनॉल भी और एसिटिक एसिड भी आपस में कंबाइन होने के बाद जो एक बिग कंपाउंड बनाते हैं, इस बिग कंपाउंड को हम नाम देते हैं एस्टर का। और यही एस्टर क्या कहलाएंगे? लिपिड्स कहलाएंगे।